आज का हमारा टॉपिक रहेगा मौर्य साम्राज्य। ये जो टॉपिक है ये लिया गया है क्लास 6 की न्यू एनसीईआरटी से। तो इस टॉपिक में हम जानेंगे मौर्य साम्राज्य है वो उसकी स्थापना किसने की, और इसी से रिलेटेड हम सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? तो ये की है मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराकर 322 ईस्वी पूर्व में की थी। नेक्स्ट लेते हैं, मौर्य काल की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो कहाँ से हमें पता चलता है मौर्य काल के बारे में? तो ये हमें पता चलता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो संस्कृत का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उससे हमें इस साम्राज्य के बारे में पता चलता है। और भी बहुत सारी साहित्यिक स्रोत हैं, जैसे कि मैक्सनीज की पुस्तक है इंडिका, उसमें भी मौर्य साम्राज्य का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, शास्त्र में कितने श्लोक, अधिकरण और प्रकरण हैं? जैसे कि इसमें 6000 श्लोक हैं, अधिकरण इसमें 15 हैं और प्रकरण है इसके 180। विदेश नीति के अंतर्गत कौटिल्य किस सिद्धांत को स्पष्ट करते हैं? ये कौटिल्य की बुक है अर्थशास्त्र। तो उन्होंने शक्ति संतुलन के सिद्धांत को विदेश नीति के अंतर्गत स्पष्ट किया है। 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर के आक्रमण के समय बात और किसका शासन था? तो ये था नंद शासक घनानंद का ही शासन था। शैलकुश और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध कब हुआ और इसमें किसकी जीत हुई? तो ये युद्ध हुआ है 305 ईस्वी में और इसमें जीत होती है चंद्रगुप्त मौर्य की ही। नेक्स्ट लेते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य की पश्चिमी भारत की विजय का वर्णन हमें कहाँ से मिलता है? तो जो पश्चिमी भारत पर विजय पाई है उस विजय का वर्णन शक शासक रुद्र दामन है, उनके गिरनार अभिलेख में इस बात का वर्णन किया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिम भारत में विजय की पताका लहराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रथम आक्रमण कहाँ पे किया था? तो उन्होंने सबसे पहले प्रथम आक्रमण मगध पे ही किया था। मगध पे आक्रमण का मुख्य रीजन क्या है कि यहाँ की धरती बहुत ही ज्यादा उपजाऊ है और ये दोआब क्षेत्र माना गया है, तो इसलिए यहाँ पे जो व्यापारिक दृष्टि से भी क्षेत्र महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट लेते हैं, मैक्सनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की विशाल सेना का प्रबंध कितनी समितियों द्वारा होता था? तो ये 6 समितियां विशाल सेना का प्रबंध करती थी। मौर्य काल की जानकारी किस पुस्तक में मिलती है हमें? और जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन में कराया है, तो मैक्सनीज की इंडिका में भी हमें मौर्य प्रशासन की जानकारी के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात शासक कौन बनता है? तो ये 298 ईस्वी में उसका पुत्र बिंदुसार मौर्य शासन को संभालता है। बिंदुसार के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आता है? तो ये आता है डायोनीसियस। कौन आता है? डायोनीसियस। बिंदुसार का पुत्र अशोक, उसका शासन कब शुरू हुआ या वो शासन पर कब विराजमान हुआ? तो अशोक ने अपने पिता बिंदुसार की मृत्यु के बाद 269 से लेकर 236 ईस्वी पूर्व तक शासन संभाले रखा है। अशोक ने कलिंग पर कब विजय प्राप्त की और किस नीति का प्रसार किया? तो 261 ईस्वी पूर्व में उसने कलिंग पर विजय प्राप्त की है और धम्म नामक नीति का उसने प्रचार किया है। अशोक के अभिलेखों में क्या क्या शामिल हैं? तो उसके अभिलेख हैं जैसे कि 14 शिलालेख, शिलाओं पर खुदे हुए लेख हैं, 7 स्तंभ लेख यानी कि स्तंभों पर खुदे हुए लेख हैं, और लघु शिलालेख है इसमें कुछ, और कुछ गुफा लेख हैं जो 3 माने गए हैं। ये सब शामिल हैं उसके अभिलेखों में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मौर्य साम्राज्य का पतन कब हुआ है? तो ये 232 ईस्वी पूर्व में अशोक की मृत्यु के बाद ही मौर्य साम्राज्य का पतन होना शुरू हो जाता है, ये माना गया है। मौर्य वंश का अंतरिम शासक कौन था और उसकी मृत्यु किसने की? तो ये शासक था ब्रह्मदत्त, ठीक है। और इसकी हत्या की लेकिन 184 ईस्वी पूर्व में उसका ही सेनापति, इस ब्रह्मदत्त का ही सेनापति है पुष्यमित्र शुंग, इसने हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना की है। तो कौन से वंश की स्थापना हुई है? शुंग वंश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ और उसने कौन कौन सी उपाधियां धारण की? तो 269 ईस्वी पूर्व में राज्याभिषेक हुआ है अशोक का। इस अवसर पर अशोक ने देव नाम प्रिय, ठीक है, और प्रियदसी नामक उपाधियां धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मैक्सनीज किसके शासनकाल में भारत आया? तो ये यूनानी राजदूत है मैक्सनीज, ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही भारत आया था। श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन गया था? तो ये
सम्राट जो अशोक है बिंदुसार का पुत्र, उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। किस ग्रंथ के अनुसार अशोक ने सबसे पहले कश्मीर पर विजय प्राप्त करने के बाद श्रीनगर शहर की स्थापना की? तो ये ग्रंथ है राजतरंगिणी। ठीक है, तो इस ग्रंथ के अनुसार ही अशोक ने सबसे पहले कश्मीर पर विजय पाई और फिर श्रीनगर शहर की स्थापना की। हरियाणा में अशोक का कौन सा स्तंभ मिलता है? स्तंभ लेख मिला है हरियाणा में, तो ये मिला है टोपरा में। टोपरा स्तंभ लेख मिलता है। नेक्स्ट लेते हैं, मौर्य काल में उच्च शिक्षा के केंद्र में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो ये तक्षशिला बहुत ही फेमस रहा है उस टाइम पे मौर्य काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, राजस्व का कितना हिस्सा मौर्य काल में वसूला जाता था? तो ये उसका 1/6 भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था। मौर्य काल की न्याय व्यवस्था में फौजदारी न्यायालय को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था कंटक शोधन। तो 6th क्लास की NCERT में जो भी सिलेबस दिया गया है या जो भी लेसन में डिस्कशन किया गया है तो उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस यहाँ लगभग कवर हो जाते हैं। सो इफ लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।